जो 25 सीटों के चुनाव राजस्थान में हुए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ की जो 4 सीटें हैं जिसका 26 तारीख को चुनाव हुआ है, उसके साथ में कुल 13 सीटों का यहाँ पर चुनाव 26 तारीख को हुए हैं। तो लोकसभा के चुनावों के अंतर्गत मेवाड़ की चारों सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर का ऐसा कोई प्रतिद्वंद ज़्यादा ज्योतिष के आंकड़ों के हिसाब से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ज्योतिष के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेवाड़ की 4 सीटें जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में हम बात करेंगे चुनावी नतीजों को लेकर उन सीटों के आकलन की, जिसमें ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं और जिस तरह से मेवाड़ की प्रमुख सीटें रही है, इसमें यदि हम लोकसभा की इन सीटों पर बात करें तो इनकी क्या गणित है। लेकिन इसके साथ साथ में यदि हम बात करेंगे तो जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वे किस तरह का आकलन करते रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट, चित्तौड़गढ़ की सीट, राजसमंद की सीट और उदयपुर की सीट, ये प्रमुख 4 सीटें हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की ऑल ओवर 25 सीट और 13 सीटों पर जो 26 तारीख को मतदान हुआ है, इस पर क्या कुछ गणित निकल के आती है। डॉक्टर भगवती शंकर जी व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं ज्योतिष की गणित क्या कहती है, राजनीति के साथ किस तरह का ताल्लुकात रहने वाला है, किस तरह का रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि 4 जून को अब परिणाम के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से राजनीतिक आंकड़े इस ज्योतिष के आंकड़े के साथ में बैठ पाते हैं, किस तरह से कोई कंक्लूजन निकल पाता है। सबसे पहले तो हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप सभी यहाँ पर मंथन के लिए जुटे हैं और विभिन्न तरह की बातों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में यदि हम लोकसभा के चुनाव की बात करें और मोटे मोटे हमारे राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो सबसे पहले तो अभी जो चुनाव हुए हैं, ये 2 चरणों में 25 सीटों पर चुनाव को लेकर के क्या कहती है आपकी अंगणी। देखिए नमस्कार, वर्तमान में हमारे जो 2 चरणों में जो 25 सीटों के चुनाव राजस्थान में हुए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले मेवाड़ की बात करते हैं तो मेवाड़ की जो 4 सीटें हैं जिसका 26 तारीख को चुनाव हुआ है, उसके साथ में कुल 13 सीटों का यहाँ पर चुनाव 26 तारीख को हुए हैं। तो लोकसभा के चुनावों के अंतर्गत मेवाड़ की चारों सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर का ऐसा कोई प्रतिद्वंद ज़्यादा ज्योतिष के आंकड़ों के हिसाब से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ज्योतिष के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेवाड़ की 4 सीटें जा रही हैं। यदि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं तो क्या आकलन आपका जो लगा है उसके आधार पर आपने ये 4 सीटों पर अपना जो है निष्कर्ष दिया है। जैसे कि इसको हम देखते हैं कि वर्तमान में जिस दिन जो चुनाव हुए हैं उस दिन की चंद्रबल और नक्षत्र बल को और जो प्रत्याशी हैं उनकी ग्रहों की स्थिति को जब हम देखते हैं तो उनमें जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन सभी की स्थितियां काफ़ी सुदृढ़ हैं। उससे आंकलन किया जा रहा है कि निश्चित रूप से इनकी विजय होना निश्चित है। जी, चित्तौड़ की सीट है, उस पर हमने प्रैक्टिकली तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना के साथ सीपी जोशी का एक मुकाबला देखा है, तो क्या यहाँ पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है कांग्रेस के लेवल में? नहीं, यहाँ पर भी कांग्रेस काफ़ी पीछे जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन टक्कर क्या कुछ लगता है? टक्कर तो रहेगी, लेकिन सामान्य इतनी बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बन रही है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कम अंतर कर पाएँ। काफ़ी कुछ अंतर की स्थिति से जो विजय होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। जी, मेवाड़ की दूसरी सीट उदयपुर भी आ जाती है। इस सीट पर 2 प्रत्याशी हैं, दोनों इस बार पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट से आए हैं, IAS लॉबी से रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप, क्या इनके नाम के आधार पर भी कितना क्या कुछ बदल रहेगी, कुछ बता सकते हैं? ये यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, एक तो उसमें बीजेपी के अंतर्गत आपके मन्नालाल जी रावत जिसको अपन बीजेपी के कार्यक्रम हैं, और दूसरे कांग्रेस से ताराचंद जी मीणा खड़े हुए हैं। तो उन दोनों की स्थितियों को देखते हैं तो भी तुला राशि की स्थिति का समय इतना प्रबल नहीं है कि जितना उनका मन्नालाल जी का हो रहा है जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मन्नालाल जी का जो है वो काफ़ी भारी मतों से। मन्नालाल जी की क्या राशि बनती है? उनकी सिंह राशि है। सिंह राशि, हाँ, सिंह राशि के तुला से ज़्यादा प्रबल योग है। यद्यपि सिंह राशि में अभी जो राहु है वो अष्टम स्थान में गया है, लेकिन भाग्य स्थान में रहा हुआ बृहस्पति जो 30 अप्रैल तक रहेगा और चुनाव हमारे 26 को हो चुके हैं, उसने काफ़ी कुछ विशेष अनुकूल योग इनके लिए बनाए हैं। तो निश्चित रूप से ताराचंद जी से काफ़ी आगे निकलेंगे। 26 तारीख को जो मतदान हुआ सुबह 7 बजे से
शाम के 6 बजे तक का वक्त था। क्या आपका चंद्रमा क्या कहता है, क्या और क्या स्थिति बैठती देखिए है? उस समय चंद्रमा की स्थिति को जब हम देखते हैं तो प्रारंभिक समय में जैसे घटियाँ आगे बढ़ती चली हैं, उसके हिसाब से 12 बजे तक का जो मतदान था पहले प्रारंभिक बहुत अच्छा रहा, और मध्यान्तर में जब जो काल आया उस काल के अंतर्गत समय और उस गणित के अंतर्गत जो स्थिति का डाउनफॉल आया, और पुनः 3:30-4 बजे से जाकर के मतदाताओं में वो वापस स्थिति आई, और उससे काफ़ी कुछ मतदान की स्थितियाँ बनी। क्योंकि चंद्र की गतियाँ अप डाउन होती हैं, उसके हिसाब से इसमें प्रगति और वो होता है। जी, आपने 4 सीटों के बारे में कहा है, लेकिन सीट तो हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की भी है, जहाँ पर इस बार जो प्रतिद्वंदी है वो काफ़ी ये बताए जा रहे हैं कि बाप पार्टी का भी काफ़ी अस्तित्व रहने वाला है, भारतीय आदिवासी पार्टी का काफ़ी अस्तित्व रहने वाला है। तो यहाँ ऑल ओवर आप क्या बीजेपी के पक्ष में देख रहे हैं, या मतलब बाप पार्टी का कोई भारतीय आदिवासी पार्टी का? उसमें क्या स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र जी सिंह मालविया हैं जी, और बाबा पार्टी जो है जी राजकुमार जी रोध, तो राजकुमार जी रोध की भी वही ताराचंद जी की तरह तुला राशि ही है, और तुला राशि का प्रभाव उस दिन काफ़ी कमज़ोर सा रहा है। यद्यपि महेंद्रजीत सिंह जी को और उनके बीच में बहुत कड़ाके मतलब टक्कर मजबूत रहेगी, लेकिन वो काफ़ी कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी उस सीट को अर्जित कर लेगी। जी, राजसमंद की सीट की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर बीजेपी से महिमा सिंह मेवाड़ हैं, वहीं आपके दामोदर जी गुर्जर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। क्या कहते हैं इस सीट पर, क्या कुछ रिजल्ट? इस सीट की जब हम स्थिति की चर्चा करते हैं तो दामोदर सिंह जी के वर्तमान में शनि की 7.5 सिर के ऊपर चल रही है, जो शनि का प्रभाव भी है, और जन्म राशि के ऊपर राहु 30 नवंबर से आ गया, उस राहु का प्रभाव भी है। तो ऐसी स्थिति में वो इनका पक्ष को कमज़ोर करता है, जबकि महिमा सिंह जी की ऑलरेडी सिंह राशि, और हमारी मेवाड़ की 4 सीटों में से 3 सीटों पे महेंद्रजीत सिंह जी, महिमा सिंह जी और ये मन्नालाल जी, अर्थात तीनों ही सिंह राशि वाले हैं। तो सिंह राशि के योग जो हैं काफ़ी प्रबल बन जाते हैं। उस स्थिति के अंदर राजसमंद की सीटें वो भी बीजेपी के पक्ष में जाने के पूर्ण योग बन जाते हैं। चारों सीट में से रिकॉर्ड तोड़ मतों की कौन सी सीट रहने वाली है, ये भी बता दीजिए आप। चारों सीटों में जब रिकॉर्ड तोड़ की हम बात करते हैं तो अंतर तो कम रहेगा, लेकिन 1 नंबर पे हम मानते हैं चित्तौड़ की सीट को, 2 नंबर पे हम मान लेते हैं उदयपुर की सीट को, 3 नंबर पे हम दोनों ही सीटों को मानते हैं राजसमंद को और बांसवाड़ा को। तो वो तीसरे नंबर पर राजसमंद बांसवाड़ा रहेगा जी, और पहले नंबर पे आप चित्तौड़ मानते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि राजस्थान के विभिन्न शहर हैं, जैसे लोकसभा क्षेत्र के हम 25 शहरों की बात करें या 25 लोकसभा सीटों की बात करें, तो ऑल ओवर यहाँ पर आपकी ज्योतिषी क्या कहती है, अगर हम उन नाम के आधार पर देखें? इसके अंतर्गत राजस्थान में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उनका जब हम आकलन करते हैं तो पहले 12 सीटों के चुनाव हुए हैं और बाद में जो 13 सीटों के हुए हैं। तो इन सारी स्थितियों में चाहे भाजपा या कांग्रेस अपने हिसाब से कोई भी गणित लगा रही हो, लेकिन हमारी तरफ से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं और 3 सीटें उसके कांग्रेस के अंतर्गत जा रही हैं, और 5 सीटें अदरजुल वाली स्थिति को भी प्रकट करती है, जो हो सकता है 2 सीटें बीजेपी के अंतर्गत और बढ़ सकती हैं, और यहाँ तक कि 17 से 22 तक सीट बीजेपी के खेमे में जा सकती है। ऐसा ये माना जाता है कि मेवाड़ से ही सत्ता संगठन का निर्माण होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हो चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो। तो क्या इस बार भी मेवाड़ से ही सत्ता संगठन का निर्माण होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि मेवाड़ आज से ही नहीं, मुगलों के समय से ही पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है। तो आने वाली सरकार भी में ही मेवाड़ का संप्रभुत्व रहेगा, जो हमारे केंद्र सरकार बनाने में मेवाड़ का संप्रभुत्व विशेष रहेगा। जी, 17 सीट आपने बीजेपी के खाते में दे दी हैं, 3 सीट आपने कांग्रेस के खाते में दी और 5 आपने अदर्स दे दी है। ये अभी ब्रेकिंग न्यूज़ मान बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं। और जो अदर्स की है उसमें से भी अपने को 2 से 3 सीट बीजेपी के खाते में बिल्कुल कम अंशों के टक्कर में मिल सकती हैं। 17 से 22 सीटें बीजेपी के खाते में मान सकती हैं जी। 1-2 निर्दलीय में भी जा सकती हैं और कांग्रेस के पास में 2 या 3 सीट जा सकती हैं जी। जो 25 की 25 सीटें पिछली बार मानी गई थी, इस बार ये अंतर आया है, तो क्या इसके लिए भी कुछ विशेष योग आप मान रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है कि अभी जो ग्रहों की जो चाल है उसके अंतर्गत उसका नक्षत्रीय क्षेत्र हम मानते हैं, तो प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उत्तर और पश्चिम और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है
उधर से बीजेपी के खाते में 1-2 सीटें कम होने के चांस बनते हैं। इस तरह से वहाँ का क्षेत्र थोड़ा बीजेपी के लिए कम हितकर हो पा रहा है। जी दोस्तों देखिए, डॉक्टर भगवती जी का साफ कहना है कि ये राजस्थान की 25 सीटें हैं, इनकी 17 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हैं, लेकिन 30 सीट है वो 3 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है और 5 सीट है वो अदर्स के लिए बताई जा रही है। यानी कि जो 25 सीटों पे जो मतदान हुआ है उसका परिणाम अभी 4 जून को आने वाला है, लेकिन जिस तरह से वैदिक शिविर में मंथन किया गया, इस दौरान अलग अलग एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। तो इसी दौरान राष्ट्रीय न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में भगवती जी से हमारी बात हो रही है और ज्योतिषाचार्य भगवती जी का ये साफ कहना है कि आने वाले चुनाव परिणाम के मतदान के जो परिणाम है वो तो सामने देखने को मिलेंगे, लेकिन इस ज्योतिष गणित के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो ज़रूर से एक तारीफ के काबिल रहेंगे।